हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? आई होप कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही होंगी एग्ज़ाम को लेके या जिस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा वैसा आप लोगों का एग्ज़ाम गया होगा। बट स्टिल ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सोच के जाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस या जो भी रीजंस रहे होंगे उनके कारण वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखो, एग्ज़ाम की अगर बात करें आर एस प्रीलिम्स की, नो डाउट पेपर वॉज टफ, वेरी टफ। एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे 3 घंटे बैठ के उस पेपर को सोल्व करना जिसमें इतने डीप में फैक्ट्स पूछे हुए हैं जो हम लोग सोच भी नहीं पाते। हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म जो मेंटोर करते हैं, वी कांट इवन टच टू दैट लेवल। जो आरपीएससी जिस लेवल पे जा रही है ना, वी आर एक्सेप्टिंग इट। बट हाँ, ये सच्चाई है कि एग्जाम का लेवल बहुत इंप्रूव हो गया है। आरपीएससी अपने आप को हर स्टेप पे इंप्रूव कर रही है। पिछली बार के प्रीलिम्स में भी देखा, फिर मेंस हुआ था जो उसमें भी देखा, और इस बार का प्रीलिम्स भी जैसा हुआ है, यू नो वेरी वेल। और एक चीज का अंदाजा तो आप लोगों को हो गया होगा दैट कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत है। ये आपको क्लियर दिख रही होगी, ये पिक्चर क्लियर होगी आप लोगों के सामने। क्योंकि ना, ये जो एग्जाम था वहां पे बैठ के इसको सोल्व करना, उसको सोचना, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना, पूरा चार चार इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं पेपर में, उसमें भाई लास्ट वाली स्टेटमेंट में जा रहे तो पहली वाली स्टेटमेंट ही भूल जा रहे होंगे कि हाँ यार पहली वाली स्टेटमेंट है क्या। कोई फैक्ट इतना डीप में है, एनालिटिकल क्वेश्चंस का लेवल भी इतना बढ़ गया है दैट कि यू कांट से कि आरपीएससी एक फैक्चुअल पेपर रह गया है। आपको चीजों को सोचना पड़ेगा, आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि हाँ कोई चीज आपने पढ़ी, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स आप सोच सकते हो आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। बट स्टिल आरपीएससी उससे भी बियॉन्ड जाने की कैपेसिटी रखता है। कट ऑफ की अगर बात करें, है ना, तो एक चीज है भाई, हम लोगों के पास इतना बड़ा कोई सैंपल साइज नहीं है कि हम लोग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकें कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं। क्लियर है। बट हाँ ये श्योर है कि लास्ट ईयर से कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि पेपर के लेवल को देख के। और कट ऑफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर से हम लोग कट ऑफ नहीं बता सकते। और ना हम लोग इस चीज में भी घुसना चाहते हैं कि यार इतने नंबर से ऊपर वाले लोग जो हैं वो मेंस की तैयारी करो। इट्स योर गट फीलिंग। आपको क्या लगता है, यू नो वेरी वेल दैट हाउ वाज योर एग्जाम। आपने आंसर की से मैच भी कर लिया होगा। आपको पता है कि यार इतना जो है ना, इतना स्कोर मेरा एक सेफ स्कोर है ना, हम लोग नहीं बताएंगे उसमें। अगर उससे ऊपर आपको लगता है या वो गट फीलिंग आ रही है कि यार क्लियर हो जाएगा, देन यू शुड स्विच टू मेंस। आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इफ यू थिंक दैट कि यार मेरे अकॉर्डिंग मेरा एग्जाम नहीं गया था, ओके okay, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको अभी आप 2-3 दिन रेस्ट करो, ठीक है, उस पर थोड़ दो कि हाँ क्या करना है। अगर आप, वही बात है ना कि अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर हो रहा है तो आप 1-2 दिन एंजॉय करके सीधा के सीधा मेंस को एनालाइज करना स्टार्ट करो, उसकी स्ट्रेटजी प्लान करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे वीडियोस आपके सामने कट ऑफ प्रोडिक्शन के आ भी चुके होंगे, आप लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा। देखो 3.5 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। अब हमारे पास उतना सैंपल साइज नहीं है ना कि यार 15,000 लोग कैसे निकल के आएंगे, कितनी कट ऑफ होगी, तो वी कांट से दैट, है ना, वी कांट कमेंट ऑन दैट थिंग। बट हाँ ये है कि अगर आपका पेपर आपको लगता है कि अब अभी क्लियर नहीं हो रहा, तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू डोंट हैव टू डीमोरलाइज योर सेल्फ। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत बुरा लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की बट आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट स्टिल you have chances that you can go for other options, you have to search out। आपको other options देखने पड़ेंगे, है ना, आपको प्लान बी बनाना पड़ेगा भाई। और जो भी अदर एग्जाम्स हैं, आपको लगता है कि अभी कोई एग्जाम है जो अभी जिसका नोटिफिकेशन आ रखा है, जैसे आईएएस का है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम आने वाला है, राजस्थान पीएसआई का भी एग्जाम आ सकता है, ओके। या फिर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, या अदर स्टेट्स के पीसीएस के एग्जाम्स है, आप लोग उनको भी सर्च आउट कर सकते हो। आरबीआई का एग्जाम है, एसएससी का भी एग्जाम है। आपको अगर लगता है कि आरएस की जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है, देन यू हैव टू टेक योर डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा।
ओके और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपको आरएस की ही प्रिपरेशन करनी है, देन अभी कुछ दिन रेस्ट करके नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पेपर का लेवल देखा है उस लेवल से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आप 2 से 3 महीने में पढ़ के पेपर को क्लियर नहीं कर सकते हो। वो हवाबाजी वाली चीज नहीं बची है कि आप आए, आप बैठे 2 महीने और आपने आके पेपर क्लियर कर दिया या 4 टेस्ट लगाए और पेपर क्लियर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आरएस की सीरियसली प्रिपरेशन करनी है देन यू हैव टू लाइक कि कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा। आपको उस लेवल पे जाना, वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। खाली नोट्स पढ़ के चीजें नहीं हो रही हैं। आपने अपने नोट्स की हालत भी देख ली होगी कि क्या हालत है उनकी। तो खाली नोट से तो नहीं हो रहा है, आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको XYZ चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि हाँ आपको न्यूज़पेपर पे भी जाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि न्यूज़पेपर की तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती आरएस में, नहीं, आपको देखना पड़ेगा वो चीजें। तो अगर कंटिन्यूअसली तैयारी करनी है तो आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आती है, इस साल आती है या नेक्स्ट ईयर आती है, और जिस तरीके से आरपीएससी काम कर रही है, तो वैकेंसी जब भी आए बट आएंगी जरूर, और आपको फिर से वो शौक मिलने वाले हैं पेपर में। तो उसके लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा। प्लान बी, भाई देखो आप, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस हैं, आप अपने मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से डिस्कस करो दैट आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आप एक इस एज के ऐसे पड़ाव पे हो कि जहाँ पे आपको लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो आपको सोचना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, वरना ये साइकिल चलती रहेगी। अब थोड़े दिन में मान लो कोई फिर से वैकेंसी आ जाती है, तो फिर से आप उस साइकिल में ब्रेक हो जाते हैं, और एक एग्जाम की साइकिल में 2 साल तो इजीली चले जाते हैं। तो ये इट्स टोटली योर कॉल, आप लोग जानते हो उस चीज़ के बारे में। ओके, मेंस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो आप मेंस के लिए प्लान करो चीज़ें, ठीक है। हमारे भी प्रोग्राम्स आएंगे, उन सब के बारे में अलग से वीडियो आएंगे। लाइब्रेरी प्रोग्राम भी आएगा, वो भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे लाइब्रेरीज हैं हमारी। जैसे जो हमारे पिछले जो लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था, मेंस की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू वालों के लिए एक और बात कि इंटरव्यू के भी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, ओपन सेशन रहेगा, फ्री सेमिनार रहेगा, वो हम लोग सारा डेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट कौन लोग आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो भाई जिन लोगों का नहीं हो रहा, चिल करो एकदम, ठीक है, लोड लेने की अभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ बुरा लगेगा, सिंपल सी बात है, बुरा लगता है, आपने तैयारी करी और वो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, बट इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है भाई, है ना। और हम बात करें तेज सिविल्स की, अगर जैसे तेज सिविल्स के जो प्रोग्राम्स थे आरएस प्रीलिम्स के लिए, तो जो भी स्टूडेंट तेज सिविल्स से जुड़े हुए थे, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कि जो हमारा कंटेंट था, हम लोग जो भी पेपर में जो क्वेश्चन आए हमारे कंटेंट से कितने मैच हुए नहीं हुए, वो सारा स्क्रीनशॉट बना के, पूरा पीडीएफ बना के हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बिल्कुल, बिकॉज वी आर अकाउंटेबल टू यू, है ना। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दैट व्हाट वी आर डूइंग राइट हेयर राइट नाउ। और अगर हम शेयर नहीं करते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर लाइक कि हम छुपा रहे हैं कुछ चीज़ें। हम लोग कुछ भी चीज़ें छुपाना नहीं चाहते, हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हमारे कंटेंट से क्या क्या चीज़ें मैच हो रही थी और हम लोग कितना क्लोज है नहीं है, हमें किन किन चीज़ों में इंप्रूव करना है। प्लीज़ आप लोग हमें बताना, क्योंकि हमारे अंदर भी कमियां हैं अभी, बस हमें सीखते जाना है, हम लोग इंप्रूव करेंगे। हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क करती है और उसको और बढ़ाना है, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, स्टेप वाइज होती हैं, हमारे पास वो हवाबाजी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है भाई, ना इतना फंड है ना वो चीज़ें करने के लिए। बट हाँ यस, द ओनली थिंग वी हैव इज दैट वी कैन डू हार्ड वर्क, हम लोग हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और जो लोग तेज सिविल से जुड़े हैं वो लोग जानते भी होंगे कि हाँ कितना हार्ड वर्क यहाँ पे होता भी है। ओके, स्टूडेंट्स भी जो लोग हैं, इसीलिए मेंस में इतने ज़्यादा सिलेक्शंस हुए भी हैं। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी जो कंटेंट पढ़ा, प्लीज़ गिव अस फीडबैक कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, क्या आपके ऐसे सजेशंस हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने कंटेंट में, और कंटेंट को कैसा बनाना है, और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। तो जो लोग भी हैं जुड़े हुए थे, प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। और जितने भी जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो आएंगे। चलो हुआ नहीं हो रहा भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने को, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक एग्ज़ाम था, चलता है, ये सब चलता है यार, है ना। हाँ मानते हैं कि आप लोगों ने, सब लोगों ने मेहनत की है, बट रियलिटी है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एक पॉइंट पे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कट ऑफ वगैरह का हम लोग नहीं बताएंगे आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है, आप लोगों ने वीडियोस देख भी ली होंगी।
तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।